नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी क्या होता है। रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखिए, दिशा और दूरी एकदम बेसिक समझते हैं। और जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम भी आने वाला है उसमें 2 क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि पैराग्राफ दे देता है, मतलब एक स्टेटमेंट दे देता है, उससे 3-4 क्वेश्चन करना होता है। तो 2-3 क्वेश्चन आता है लगभग इस एग्जामों में। देखिए, तो सबसे पहले बेसिक होती क्या है, बेसिकली दिशा और डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। इसमें कई टाइप का क्वेश्चन बनता है, 4-5 तरीके का। तो हम सभी क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे हम लोग इसमें। देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, क्या है, ठीक, तो मान लेते हैं अगर किसी पॉइंट पर खड़े हैं, अगर इस फिगर में क्या होता है, उससे क्या होता है उत्तर। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या ये ऊपर जो जाता है वो उससे क्या होता है उत्तर। ऊपर क्या होता है उत्तर, और उत्तर के ठीक नीचे क्या होता है दक्षिण। क्या होता है उत्तर और दक्षिण क्या होती है, एक ही लाइन पर होते हैं। उत्तर ऊपर हो गया और दक्षिण नीचे। अब देखिए, उत्तर के दाहिने तरफ, किस तरफ, उत्तर के दाहिने तरफ क्या होता है, पूरब होता है। क्या होता है, उत्तर के दाहिने तरफ होता है पूरब, ठीक। और पूरब और पश्चिम एक ही लाइन में होते हैं, तो पूरब के विपरीत क्या होता है पश्चिम। क्या होता है पश्चिम। तो ये तो आप 4 दिशा लगभग जानते हो, लेकिन एग्जाम में इन 4 दिशाओं से काम नहीं चलता, और भी दिशाएं होती। देखिए, अगर हम देखिए 8 दिशा बन गए आपके, पूरब और उत्तर के बीच, पश्चिम और दक्षिण के बीच, और ये हो गया पूरब और दक्षिण के बीच, और उत्तर और पश्चिम के बीच, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच का है, या पूर्व और उत्तर के बीच, दोनों के बीच में है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्व, ठीक। उसके बाद ये जो पूर्व और दक्षिण के बीच में है इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्व। क्या बोला जाता है इसको, दक्षिण पूर्व। क्या बोला जाता है इसको, दक्षिण पूर्व, ठीक। उसका पश्चिम और दक्षिण के बीच जो होता है उसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम। क्या होता है, ये जो हमारा है दक्षिण पश्चिम, क्या होता है दक्षिण पश्चिम। और ये जो होता है उत्तर और पश्चिम के बीच क्या होता है, उत्तर पश्चिम। क्या होता है उत्तर पश्चिम, ठीक। क्या होता है उत्तर पश्चिम। ये तो आपका डायग्राम बन जाता है। अगर पेपर में तो आपको ऐसा बना कर नहीं देगा कि बताइए कि पेपर में आप तो लगभग 4 दिशा तो निकाल सकते, लेकिन उसके बाद क्या करना होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पर हम बेसिक देखते हैं क्या होता है। अगर हम उत्तर दिशा में खड़े हों, पेपर में पूछ दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की जो है स्थिति है या फिर उसका मुख जो है पूरब दिशा में है। क्या है, पूरब दिशा में। क्या है, पूरब दिशा में है। पूरब दिशा का मतलब इसका मुंह यहाँ पर है, फिर व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद बोल देगा कि घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो अब उसकी दिशा को देखिए, अब घड़ी के विपरीत, घड़ी कैसे चलती है आपकी, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। कैसे चलती है, दक्षिणावर्त, ठीक। घड़ी कैसे चलती है, दक्षिणावर्त। और विपरीत का मतलब है वामावर्त, ठीक। वामावर्त का मतलब ये होता है ऐसे चल रही घड़ी। तो देखिए, वामावर्त का मतलब ये होता है घड़ी के विपरीत दिशा। और एग्जाम में वामावर्त को इसलिए भी पूछा जाता है कि वो 45 डिग्री मतलब बाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है, बाएं। तो बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, या फिर वामावर्त। वामावर्त, बाएं और घड़ी विपरीत तीनों एक ही चीज़ है। क्या है, देखिए, वामावर्त बोला जाए चाहे बाएं तरफ बोला जाए, क्या बोला जाए, बाएं बोला जाए, चाहे आपको घड़ी के विपरीत बोला जाए। क्या बोला जाए, घड़ी के विपरीत। ये तीनों एक ही चीज़ है। क्या है, ये तीनों हमारा एक ही चीज़। बाएं बोला जाए, वामावर्त बोला जाए, और या फिर घड़ी विपरीत, तीनों एक ही चीज़ है। उसके बाद आता है दक्षिणावर्त। क्या होता है, 2 ही डायरेक्शन होता है, दक्षिणावर्त घूमेगा तो वामावर्त।
दक्षिणावर्त, दाएं और घड़ी के दिशा में, तीनों एक ही चीज़ है। क्या है तीनों? आप बार बार प्रश्न पूछा जाएगा, आप जहाँ भी देखिए दक्षिणावर्त, आप दोनों तुरंत माइंड में आना चाहिए घड़ी के दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में, या फिर जहाँ भी आपको दाएं दिखे तो क्या घूम जाए घड़ी की दिशा में, या फिर घड़ी की दिशा पूछ दिया जाए क्या मुड़ जाइए आप तुरंत दाहिने मुड़ जाए, तो घड़ी के सुई की दिशा में, सुई के दिशा में। ठीक, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब भी वामावर्त की बात करेगा, वामावर्त या फिर वामावर्त की बात करेगा, तो आपको ये देखना है बाएं तरफ मुड़ रहा है। क्या है वामावर्त का मतलब है? आप बाएं तरफ मुड़ रहा है। अगर पूछा जाए घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो तुरंत माइंड आपकी आना चाहिए कि अब हमको क्या करना है, बाएं मुड़ना। क्या घड़ी के विपरीत पूछा जाए तो क्या करना है, हमको बाएं मुड़ना है। अब देखिए, अब यहाँ से समझिए ग्राफ। अब देखिए पूरा जो कोण होता है पता है 360 डिग्री पूरा, ये यहाँ से अगर सर्कल बनाते हैं कितना कोण होता है 360 किसी पॉइंट पे। और देखिए 1 2 3 हमारा 8 है, तो एक एक के बीच कितना कोण होता है 45 डिग्री। क्या होता है? हर एक के बीच कोण होता है आपका 45 डिग्री। कितना कोण होता है? 45। कितना कोण बना? प्रत्येक के बीच का कोण क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद पूछा जाएगा अगर मुंह जो हमारा है पूर्व की तरफ है, उसके बाद अब वह दाहिने तरफ मुड़ता है तो किधर चलेगा? तब उसकी दिशा क्या होगी? अगर दाहिने तरफ, यहाँ से अगर दाहिने तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ हो गया आपकी दिशा उत्तर पूर्व। अब ये बोला जाए तो बाएं तरफ मुड़ता तो उत्तर पूर्व होगा। फिर बोला जाए कि वह पूर्व दिशा में है, वहाँ से 45 डिग्री वामावर्त घूम गया। कितना घूम गया? 45 डिग्री वामावर्त। तब उसकी दिशा क्या होगी? देखिए 45 डिग्री घूमने का मतलब क्या हुआ? वामावर्त चलते हैं तो यहाँ आते हैं। ठीक, अगर पूछ दिया जाए कि पूर्व दिशा मुँह है, उसके बाद 45 अंश दक्षिणावर्त, या ये बोल दिया जाए कि दाहिने या फिर घड़ी के सुई की दिशा में, तो आप यहाँ आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? घड़ी दिशा में तो इधर आएंगे, विपरीत तो इधर जाएंगे। ठीक, प्लस वाला दिखा दिया, दिशा हो गया, माइनस वाला हो गया विपरीत। तो जब भी दिशा में पूछा जाए तो घड़ी के दाहिने तरफ चलेंगे, और विपरीत पूछा जाए या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है तो कहाँ चलना है आपको? बाहिने तरफ चलना है। अब देखिए इतना पता होना चाहिए आपको। अगर ये पूछ दिया जाए कि एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर 180 डिग्री की बात करें, कितना डिग्री? 180। ये पूछ दिया जाए कि यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है, तो अब उसकी दिशा क्या होगी? अब उसकी दिशा क्या होगी? अगर आप उत्तर दिशा में, किस दिशा में हैं, चाहे किसी भी दिशा में हैं, अगर आप 180 डिग्री घूमते हैं तो क्या होगा? 180 डिग्री घूमते हैं। अब 180 डिग्री आप घड़ी के विपरीत घूमते हैं या फिर घड़ी के सुई के दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है? आप घड़ी की विपरीत दिशा में हो या फिर घड़ी के दिशा में घूमें, आपकी दिशा ठीक जिस दिशा में है ठीक उसके विपरीत वाली दिशा होगी, या फिर जिस लाइन पर खड़े हैं उसी लाइन पर ठीक नीचे चलाएंगे या फिर ऊपर चले जाएंगे। नीचे हैं तो ऊपर, ऊपर हैं तो नीचे। अगर आप उत्तर दिशा में हैं, आप यहाँ पर हैं, अगर 180 डिग्री आप ऐसे चलिए घड़ी की विपरीत दिशा में, चाहे घड़ी की दिशा में चलिए, आपकी दिशा दक्षिण ही होगी। क्या होगी? दक्षिण ही होगी। चाहे आप 180 डिग्री आप घड़ी की दिशा में चल के आएँ, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप इस चीज़ नोट कर लीजिए, अगर आप 180 डिग्री घूमते हैं तो दिशा आप ठीक विपरीत दिशा क्या होगी? ठीक विपरीत दिशा ही होगी। अगर उत्तर में हैं तो दक्षिण होगी। अगर आप उत्तर पश्चिम दिशा में हैं, 180 डिग्री आप 180 अंश, या तो आप क्या करिए घड़ी के विपरीत घूमिए, चाहे घड़ी के दिशा में घूमिए, आपकी दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। देखिए घड़ी की दिशा में भी घूमते हैं 45, 90, 135 और 180। यहाँ आते हैं 180 तो यहाँ भी आएंगे। और देखिए विपरीत दिशा में ये 45, 45, 90, 135 और 45, 180। तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में, चाहे घड़ी के दिशा में, वही दिशा होगी आपकी। मतलब क्या होगी? ठीक उसके विपरीत वाली दिशा हो जाएगी। ठीक, अब बात करते 360 डिग्री, 360 डिग्री की।
अगर आप 360 डिग्री की बात करें, क्या बात करें, 360 डिग्री की, तो ये 360 डिग्री आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमें चाहे घड़ी की दिशा में घूमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो दिशा है वही दिशा होगी। क्या होगी? अगर आप 360 डिग्री घूम जाएं, चाहे आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हो, चाहे अगर आप 360 घूमते, कितना घूमते हैं, 360 डिग्री, घड़ी के विपरीत को प्लस ले लेते हैं, चाहे माइनस, विपरीत घूम रहे हैं, चाहे घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, दिशा आपकी पुरानी दिशा होगी या फिर जो आपका स्टेटस है वही स्टेटस रहेगा। अगर आप दक्षिण पश्चिम में हैं, अगर आपकी दिशा दो दक्षिण पश्चिम है, 360 डिग्री घड़ी विपरीत घूम जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी? तो आप बोलेंगे दक्षिण पश्चिम ही होगा। ठीक, अगर ये बोला है कि अगर आप की दिशा दक्षिण पश्चिम है, घड़ी के दिशा में 360 अंश घूमता है, तो दिशा क्या होगी? तो भी वही होगा। तो अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, चाहे घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, अगर आप 360 डिग्री घूम जाते हैं, विपरीत हो चाहे आपका दिशा में हो, तो जो दिशा है आपकी वही दिशा होगी। ठीक, क्या होगी? वो जो दिशा है आपकी वही दिशा होगी। अब एक चीज़ देखते हैं थोड़ा सा, अगर ये बोला जाए कि एक व्यक्ति है, ठीक, उसका मुख पूर्व की ओर, क्या है? पूर्व की ओर है, 3 किलोमीटर क्या करता है कि 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, या फिर 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, उत्तर का मतलब ऊपर हुआ। ठीक, 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, उसके बाद जो है दाहिने मुड़ता है। क्या मुड़ता है? दाहिने। तो दाहिने मुड़ने का मतलब क्या हुआ? दाहिने मुड़ के 4 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है। तो अब उसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा क्या हो गई? अब पूरब हो गई। ठीक, 3 किलोमीटर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर दाहिने मुड़ के 4 किलोमीटर का चलता है, पूरब चलता है, तो अब उसकी दिशा क्या होगी? या फिर पूर्व नहीं बोलेगा, दाहिने मुड़ कर 4 किलोमीटर चलता है, तो इससे क्या होगी? उसका दिशा हो गया पूरब। अगर पूछ दिया जाए कि प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु की दूरी, तो क्या मिला देंगे इसको। अब देखिए ये 90 डिग्री कोण बना है, अब इसमें लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो आपका ये कर्ण बन गया, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण को x मान लेते हैं, बराबर हो गया आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9 बराबर हो जाएगा आपका 25। तो 25 x स्क्वायर 25 और x का मान क्या आ जाएगा? 5। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु दूर हो जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्या है? अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह पहले घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता। क्या घूमता है? घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है, फिर घड़ी के विपरीत 180 अंश घूमता। क्या करता है? फिर घड़ी के विपरीत 180 अंश घूमता है, पुनः एक बार फिर घड़ी के विपरीत 180 अंश घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? देखिए, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम, क्या है? उत्तर पश्चिम किधर होता है? आपका उत्तर यहाँ है, पश्चिम यहाँ, तो उत्तर पश्चिम यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम यहाँ हो जाएगा। उसके बाद बोला कि अपने घड़ी के दिशा में, दिशा मतलब ऐसे चल रहा दक्षिणावर्त, क्या होगा? 90 अंश, ये 45 यहाँ होगा, बीच वाला 90 क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ आपका उत्तर पश्चिम, क्या उत्तर पश्चिम दिशा में है। उसके बाद कहाँ पर आएगा? ये कौन दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 अंश घूमता है। 180 अंश क्या मतलब हुआ? ठीक, यहाँ वाली दिशा, यहाँ कौन सी दिशा होती? दक्षिण। क्या होता है? ये पश्चिम। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। ठीक, उसके बाद फिर पुनः एक बार फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 अंश घूमता। क्या करता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, क्या करता है? फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब हुआ ऐसे, तो अब किस दिशा में मुख उसका होगा? तो किस दिशा में आ रहा है? 180 से क्या आएगा? 45, 90, 135 और 180, तो उसका दिशा जो हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका मुख जो हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में होगा। यह आया था RRB NTPC 2017 में आया हुआ था। ठीक, समझिए, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में उसका मुख है,
उसके बाद उत्तर पश्चिम से 90 अंश जो है घड़ी की दिशा में घूमता है। 90 अंश घूमने का मतलब यहाँ आ गया उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक। उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में 180 अंश घूमता है। क्या है? विपरीत दिशा में 180, 45, 90, 90, 180 कहाँ आ गया? दक्षिण पश्चिम दिशा में। उसके बाद घड़ी के एक बार फिर जो है घड़ी के विपरीत घूमता है। एक बार फिर घड़ी के विपरीत घूमता है। क्या घूमता है? ऐसे घूमे। कहाँ घूमेगा? ठीक, नहीं, घड़ी के विपरीत दोनों बार घूम रहा है ना, तो दोनों बार घड़ी के विपरीत यहीं पर आएगा। क्या आएगा? घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ पर आएगा, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ पर चला जाए, तो उसका जो जाएगा उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व दिशा में होगा। क्या होगा? आंसर हमारा आएगा उत्तर पूर्व दिशा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं अपने घर से 5 किमी उत्तर की ओर चलता, कितना चलता हूँ? 5 किमी उत्तर चलता हूँ, फिर 180 अंश घूम जाता। क्या करता है? 180 अंश घूम जाता हूँ और 8 किमी चलता हूँ। मैं अपने घर से कितनी दूरी पर? देखिए बोल रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर चलता हूँ 5 किलोमीटर। क्या चलता हूँ? मैं यहाँ पर हूँ, उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, कितना चलता हूँ? 5 किलोमीटर। यहाँ से मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ। उसके बाद 180 अंश घूम जाता हूँ। क्या? देखिए 180 अंश का मतलब क्या? फिर आप उसी रूट पर वापस लौट गए। क्या वापस कितना आ रहा है? 8 किलोमीटर। देखिए 5 ही हो गया आपका, यहाँ से यहाँ 5 और 3 होगा 8 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 8 किलोमीटर। तो आप अपने घर से कितना दूर, आप घर यहाँ पर था तो घर से यहाँ कितना बच गया? 5 में से 8 में से घटाते हैं 5 तो कितना हो गया? 3 किलोमीटर। क्या हो गया? घर से दूरी क्या हुई? 3 किलोमीटर। कितना दूरी पर है? ठीक, 3 किलोमीटर होगा। लेकिन किस दिशा में है? घर से दक्षिण दिशा में। क्या है? देखिए ऊपर है, यहाँ से क्या? नीचे दक्षिण दिशा में है 3 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 किमी दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, बोल रहा कि एक आदमी का मुख पूर्व की ओर, क्या है? पूर्व की ओर यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 अंश घूमता है। अब उसका मुख देखिए, बोल रहा है व्यक्ति है, क्या? उसका मुख उत्तर, उत्तर किधर होता है? इधर, उत्तर की ओर उसका मुख। अब घड़ी के विपरीत क्या घूमता है? घड़ी के विपरीत एक आदमी का मुख पूर्व की ओर। क्या है? पूर्व की ओर है। वहाँ से क्या करता है? 270 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए 270 अंश, 90 यहाँ हो गया, 90 यहाँ हो गया, 180 और यहाँ पे 270 अंश का मतलब यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर कौन दिशा होती है? दक्षिण। इधर कौन सी दिशा? नीचे तरफ क्या होती है? दक्षिण दिशा। तो अब इसका मुख जो हो जाएगा उत्तर दिशा में होगा। देखिए उत्तर, इसका मुख जो है पूर्व दिशा में था। कहाँ था? पूर्व दिशा में था। अब वहाँ से 270 अंश घूमता। कितना घूमता? 270 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ 90, 90, 180, 90, 100, 270। तो अब इसका मुख जो हो जाएगा दक्षिण की ओर। किस ओर होगा? दक्षिण की ओर होगा। ठीक, क्या होगा? इसका मुख जो होगा दक्षिण की ओर होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया, अनन्या पूर्व की ओर 3 किमी दूर चलती है। कितना चलती है? 3 किमी चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। क्या करती है? फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किमी चलती। क्या चलती है? फिर 1 किमी चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में? देखिए पूर्व की ओर कितना चलता है? 3 किलोमीटर। यहाँ से है, मान लेते हैं इस बिंदु पर। पूर्व किधर होता है आपका? इधर हो गया। पूर्व की ओर कितना चलती है? 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाहिने तरफ, दाहिने का मतलब क्या हुआ? घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे। तो यहाँ मुड़ गया। कितना चलती है? 1 किलोमीटर चला। कितना चली? अब उसकी किस दिशा में? देखिए अब इसका मुख किस दिशा में है? तो क्या यहाँ से हो गया? देखिए यहाँ आपका उत्तर था, ये पूर्व था, ये आपका दक्षिण था। तो ये कौन सा हुआ? दक्षिण पूर्व। क्या हो गया आपके? इसकी दिशा क्या हो गई? दक्षिण पूर्व। क्या हो गया आपका दिशा? दक्षिण पूर्व। देखिए 3 किलोमीटर पूर्व की चला, फिर आपका मुड़ जाता है दाहिने तरफ, तो यहाँ चल गया। तो उसकी दिशा की दिशा में यहाँ से इसकी अपेक्षा क्या हो गया? दक्षिण पूर्व दिशा हो गया। ठीक, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य पूर्व की ओर मुँह कर खड़ा। क्या है? पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। फिर वो दक्षिणावर्त 45 अंश घूमता। क्या करता है? दक्षिणावर्त 45 अंश घूमता है। उसके बाद वामावर्त 135 अंश और फिर दक्षिणावर्त 90 अंश घूम जाता है
अब उसके सामने कौन सी दिशा, देखिए स्क्रॉल करते हैं, देखिए क्या इधर किधर मुँह करके खड़ा है, सूर्य जो है पूर्व की ओर मुँह करके, पूरब किधर इधर मुँह करके खड़ा है, ठीक। ये क्या आ गया उत्तर, उसके बगल में पश्चिम, ये तो पूरब है, नीचे का होता है दक्षिण। पूर्व की ओर मुँह कर खड़ा है, फिर वह 45 अंश घूमता है, फिर वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या, घड़ी दिशा में 45 अंश क्या होगा यहाँ पे, यहाँ कौन दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। फिर वामावर्त जो है 135 अंश घूमता है, वामा मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, 90, ये क्या 45 और ये 90, कहाँ जाएगा, वामावर्त दिशा में 135 घूमने के बाद कहाँ पहुँचेगा आपका ये, उत्तर दिशा में, कहाँ पहुँचेगा, उत्तर दिशा में। और फिर दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है, कितना घूमता है, 90 अंश। दक्षिणावर्त कैसे होता है, ऐसे, तो दक्षिणावर्त 90 अंश का मतलब कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। तो अब उसके सामने जो होगी पूर्व दिशा होगी, आया था पेपर में 1 नवंबर 2018 थर्ड शिफ्ट और ग्रुप डी के एग्जाम में, देखिए पूर्व दिशा में था, 45 अंश घूमता था, घड़ी दिशा में घूमा तो दक्षिण पूर्व हो गया, क्या हुआ, दक्षिण पूर्व हो गया। उसके बाद जो है 135 अंश घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उत्तर दिशा होती है। फिर 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है, तो कौन सी दिशा होगी, तो 90 अंश क्या हो गया आपका, पूर्व दिशा में। तो इसका जो उसके सामने जो होगा पूरब दिशा, कौन सी दिशा होगा, पूर्व दिशा होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, क्या होता है, पूर्व की ओर सम्मुख होता है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, क्या 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 अंश वामावर्त घूम जाता है। अब वह कौन सी दिशा में, देखिए दक्षिणावर्त मतलब हुआ घड़ी के दिशा में और वामावर्त का क्या हुआ, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए राघु सुबह पूर्व की ओर सम्मुख है, तो पूर्व की तरफ होता है इधर, पूर्व की ओर सम्मुख है, पूर्व इधर हो गया आपका, उत्तर हो गया, इधर होता है पश्चिम, नीचे हो गया दक्षिण। पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 अंश दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया, 45 90 अंश क्या हो गया, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद 135 अंश वामावर्त घूमता है, कितना घूमता है, वामावर्त घूमता है। तो देखिए वामावर्त मतलब क्या, घड़ी के 90 अंश यहाँ आ गया और बीच में क्या हो गया 45, 90 45 135 यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा दिशा होता है, उत्तर और पूर्व के बीच कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व, कौन दिशा है, तो उत्तर पूर्व। अब जो है राघु का मुख जो है उत्तर पूर्व की ओर दिशा होगा, ठीक। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आया था आरआरबी ग्रुप डी, अक्टूबर 2018 के शिफ्ट दूसरे में आया हुआ था, ठीक है। देखिए बोल रहा कि मेरा मुख पूर्व की ओर, क्या है, पूर्व की ओर, मैं घड़ी की दिशा में 360 अंश घूमता क्या करता हूँ, अरे सॉरी 180 अंश घूमता क्या करता हूँ, घड़ी दिशा में 180 अंश घूमता हूँ, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 360 अंश घूमता हूँ। तो अभी किस दिशा में है, देखिए तो यहाँ पर हमारा मुख जो है पहले पूर्व की ओर है, क्या है, पूर्व की ओर है, ठीक। उसके बाद बोला घड़ी दिशा में 180 अंश घूमता हूँ, 180 अंश का मतलब क्या हुआ, उसी लाइन में उसके विपरीत क्या हो जाएगा, पूर्व के विपरीत क्या होता है, पश्चिम, क्या होता है, पश्चिम। ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण, ठीक। 360। उसके बाद बोल रहा है घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमता हूँ, तो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 360 अंश घूम, देखिए अब 360 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, चाहे घड़ी की दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा हमेशा वही होगी जो पहले थी। तो अब इसकी दिशा जो हो जाएगी पश्चिम दिशा में होगी, क्या होगी, अब इसका मुख जो होगा पश्चिम दिशा में, किस में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। यह आया था आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट में आया था ये क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन दिया गया, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति, क्या है, उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 अंश दक्षिणावर्त घूमता, क्या करता है, 270 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90 अंश वामावर्त घूमता, क्या करता है, 90 अंश वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख, क्या है, अब वह किस दिशा के सम्मुख है। देखिए एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुँह कर खड़ा है, देखिए उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर मुँह करके खड़ा है, या फिर उत्तर की ओर मुँह कर, ऊपर चाहे उत्तर बात एक ही है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है।
ठीक। उसके बाद बोला 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में है। 270, 90, यहाँ आते 180, यहाँ आते हैं 270। कहाँ पर आ गया? 270 पश्चिम दिशा में आ गया। ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पूर्व, ये क्या है? उत्तर। ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है अब वह फिर जो है 90 अंश वामावर्त घूमता है। 270 डिग्री जब घूमता है उत्तर से तो पश्चिम पहुंचता है। उसके बाद 90 अंश वामावर्त घूमता है। वाम मतलब घड़ी के, वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा यहाँ हो गया। कितना घूमता है? 90 अंश। तो अब उसकी दिशा क्या होगी? अब उसकी दिशा होगी दक्षिण दिशा। क्या होगी? अब उसकी दिशा जो होगी हमारी दक्षिण दिशा होगी। आया था आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 के शिफ्ट 1 में। ये देखिए थोड़ा सा हट करके, अब ये देखिए घड़ी का सवाल है। बोला है घड़ी में 4:30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4:30 हो रहा है। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर, क्या है? पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में? देखिए 4:30 हो रहा है। मान लेते हैं टेढ़ा बन गया है। 4:30 का मतलब हुआ कि मिनट की सुई आपकी 6 पर होगी और ये हो गया 3 और यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। तो 4:30 का मतलब 4:30 का मतलब कि आपकी घंटे की सुई यहाँ पर आ गई 4 और 5 के बीच में। मिनट की सुई आपका यहाँ पर आ गया 6 पे। बोल रहा है यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर, अगर इसको मान लें पूर्व की ओर मान लें, पूर्व की ओर मान लें 4 बज रहा है। ठीक। तो मिनट की सुई कहाँ होगी? मिनट की सुई से 45 अंश घड़ी की दिशा में है। तो इसके 45 अंश बाद कहाँ आएगा? नीचे क्या आता है? दक्षिण। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो मिनट की सुई हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक। सबसे पहले इससे क्वेश्चन क्या करना है? आपको घड़ी के माध्यम से समझ लेना है, फिर तुरंत ड्रा करके हल कर देंगे। टाइम थोड़ा भी नहीं लगेगा। देखिए 4 बजने का मतलब ये हुआ कि 4 और 5 के बीच में आपके घंटे की सुई है। 4:30 का मतलब 4 और 5 के बीच में है। फिर मिनट की सुई हमारी 6 पर जाएगी। किस पे जाएगी? तो इसके बीच 45 मतलब है। और ये देखिए पूर्व है, तो पूर्व से अगर दक्षिणावर्त चलते हैं 45 अंश तो कितना आता है? इसको हम पूर्व मान लिया गया है। इसको क्या मान लिया गया है कि मिनट की घंटे की सुई क्या है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व के बाद हम चलते हैं दक्षिणावर्त 45 डिग्री, तो क्या आता है? दक्षिण पूर्व। क्या आता है? दक्षिण पूर्व। ये क्या हमारा पूर्व है, तो 45 का मतलब का दक्षिण पूर्व दिशा में। तो मिनट की सुई हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा में होगी। क्या होगा ये? आरआरबी ग्रुप डी 1 नवंबर 2018 शिफ्ट दूसरा में आया हुआ था। हर क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी पिछले ईयर का है। तो वीडियो अगर आप लोग अच्छी लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। देखिए बोल रहा है यदि किसी घड़ी में 7:45 हो रहा है। कितना बज रहा है? 7:45 हो रहा है। और घंटे की सुई जो करती है, घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा में। क्या है? घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। तब मिनट की सुई किस दिशा में हो? देखिए 7:45 हो रहा है। कितना बज रहा है? 7:45 का 6 वहाँ आ गया, 7 यहाँ और ये यहाँ पे आपका 9, बीच में 8 हो गया। ठीक है। मिनट की सुई, घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 7 और 8 के बीच में होगी कहीं। और मिनट की सुई कहाँ होगी? 9 पे होगी। कहाँ पे होगी? 9 पे। देखिए अगर यदि मिनट की सुई क्या बता रही है आपकी? घंटे की सुई जो है उत्तर दिशा में। क्या है? उत्तर दिशा में है। क्या है? उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई की दिशा में। देखिए यदि आप उत्तर दिशा में हैं, ठीक, अब यहाँ से वाम दक्षिणावर्त चलते हैं लगभग 45 अंश, तो आप किस दिशा में होंगे? उत्तर से दक्षिणावर्त चलेंगे। देखिए मिनट की सुई यही तो है, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में यहाँ पर हमारा घंटा की सुई है। और यहाँ से ऐसे चलने लगभग 45 अंश, तो आपकी दिशा कौन सी होगी? ये देखिए यहाँ होता है पूर्व, तो आपकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो मिनट की सुई जो होगी उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए 7 बज रहा है, जब 7:45, तो घंटा की सुई जो है उत्तर दिशा में है। कहाँ घंटा की सुई? यहाँ पे है। अब जब घंटा की सुई 7 और 8 के बीच में होगी तो मिनट की सुई क्या होगी? 7:45 का मतलब ये होता है कि मिनट की सुई उस टाइम में 9 पर होगी। कहाँ पर होगी? 9 पर होगी। यदि आप देखिए उत्तर में है 8 जो हमारा उत्तर में है, तो जब घंटा की सुई का उत्तर में है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं लगभग 45 अंश,
वामावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, यदि हम उत्तर से घड़ी की दिशा में बढ़ते हैं 45 अंश, कौन सी दिशा आता है? उत्तर पूर्व। तो मिनट की सुई होगी जो उत्तर पूर्व दिशा में होगी। देखिए क्वेश्चन दिया गया आगे, घड़ी को इस प्रकार रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई क्या करे? उत्तर पूर्व दिशा में हो। ठीक, आ जाए हो, तब 1:45 में दिन की सुई किस दिशा में होगी? देखिए ये हो गया आपकी घड़ी, एकदम बेसिक फार्मूला से लगाइए सवाल को। देखिए 12 बज रहा है, घड़ी ऊपर होती है, अच्छा मिनट की हो चाहे सेकंड की हो चाहे जो भी सुई यहीं पर होगी। ठीक, यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है? उत्तर पूर्व। ठीक, उत्तर पूर्व। 1 बजने का मतलब हुआ आपकी घंटा की सुई यहाँ पर पहुँच गई, मिनट की सुई यहाँ पहुँच गई, कितना पहुँच गई? 9 पे। तो मिनट की सुई जो पहले उत्तर पूर्व दिशा थी, पहले जो आपकी दिशा थी उत्तर पूर्व, क्या थी आपकी दिशा? उत्तर पूर्व थी। ठीक, क्या थी? मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा। 12 बजता है तो घंटा की सुई और मिनट की दोनों एक ही दिशा में होगी। किस दिशा में बोल रहा है? कि उस वक्त उत्तर पूर्व दिशा में है। तो मिनट की और घंटा से 12 बजे आपकी उत्तर पूर्व दिशा में है। फिर बजता 1:45, 1:45 मतलब 1 बज आपका यहाँ कहीं हो गया, और मिनट की सुई यहाँ हो गई और घंटा की सुई इधर कहीं हो गया। तो 9 बज के मतलब आपकी जो मिनट की सुई होगी 9 पर होगी। 9 का मतलब ये हुआ आप यहाँ से 90 अंश चल गए वामावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में चल गए आप? वामावर्त दिशा में 90 डिग्री। तो मिनट की सुई की दिशा में देखिए वाम उत्तर पूर्व क्या होता है? ये होता है आपका उत्तर पूर्व, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका पूर्व। अब यहाँ से वामावर्त 90 डिग्री यहाँ होगा, तो यहाँ कौन दिशा होती है? ये होता है पश्चिम, तो ये होगा आपका उत्तर पश्चिम। तो 1:45 पर मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में होगी, सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। कौन दिशा में होगी? तो मिनट की सुई जो होगी उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। कहाँ होगी? मिनट सुई आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। आपका 21 सितंबर 2018 शिफ्ट दूसरा में है। देखिए बोल रहा है कि 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो 12 बजे मिनट की सुई यहीं पर होती है। तो 1:45 पर मिनट की सुई कहाँ? जब 1:45 होगा तो मिनट की सुई कहाँ आएगी? 9 पर आएगी। देखिए यहाँ से 90 अंश क्या है? वामावर्त है। इसको ऐसे चला जाए तो 90 अंश वामावर्त है मिनट की सुई 1:45 पर। तो उत्तर पूर्व के अगर वामावर्त आते हैं तो कौन सी दिशा आती है? उत्तर पूर्व यहाँ है, वामावर्त कहाँ आएगा? यहाँ पे। कौन सी दिशा होती है यहाँ पे? उत्तर पश्चिम दिशा होगी। तो मिनट की सुई जो है 1:45 पर उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। यदि आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे आप दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। यदि जो व्यूअर्स हमारे आज नए जुड़ेंगे उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो और अच्छा कंटेंट तैयार करने का जुनून होता है। थैंक यू। फिर मिलेगा आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।